जी नहीं, अभी कोई फैसला नहीं आया है। जैसे ही फैसला होगा हम जुड़ जाएंगे आपके साथ। अभी चल रहा है डिस्कशन दोनों टीमों के बीच, और रिव्यू भी कर लिया है, रिव्यू में भी देखा है तो 50-50 नजर आ रहा है अभी भी। और आप भी देखिएगा एक बार जाकर, और आप भी एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या लगता है आपको। हाँ, आउट है विजय। चलिए देखते हैं लेकिन क्या रहता है फैसला, क्या पाकिस्तान से आएगा। और नरेंद्र भाई, इनको ही लेना पड़ेगा वो तो, दोनों टीमों को, क्योंकि अब अल्ट्रा एज तो है नहीं जो इतने बारीकी से दिखा सके उस चीज़ को। जल्दी फैसला लो। अंकुश भाई आउट है। चलिए देखते हैं क्या फैसला रहता है। अभी फिलहाल डिस्कशन चल रहा है दोनों टीमों के बीच। जल्दी से जल्दी मैच चालू किया जाए। बिल्कुल अरुण भाई, बस 2 या 3 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल तो पेंडिंग में है डिसीजन। अरे समय बहुत खराब चल रहा है मेरे दोस्त।
तो चलिए डिसीजन आने वाला है, बस 1 मिनट का समय लगेगा, उसके बाद फैसला लिया जा रहा है और दोनों टीमें क्या संतुष्ट रहती है उससे। तो 2 या 3 मिनट में मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आउट करा दिया गया है और आउट का इशारा आया है। रिव्यू देखा तब जाके पता लगा, हर बार चेक किया, आउट का डिसीजन दिया गया है। तो चलिए अब मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। काफी समय लगा चेक करने में, लेकिन अब दोनों टीमें संतुष्ट है। देर के बाद तो चलिए फिर से मुकाबला स्टार्ट होता हुआ और आरिफ आसी का है नए बल्लेबाज के रूप में और वह गेंदबाजी पर फिर से राम सेवक। तो चलिए फिर से शेयर कर लीजिएगा मुकाबले के एक बार, क्योंकि दोबारा स्टार्ट करना पड़ा इसके चलते फिर से मुकाबला स्टार्ट हुआ है। चलिए इस बीच आते ही क्या बड़े मैक्सिमम के साथ शुरुआत करेंगे अपनी इनिंग के आशिक। जी हाँ, जवाब मैक्सिमम और 26 लगे बोर्ड पर 2.4 से 3 विकेट तो गवा चुकी है ट्रांसपोर्ट क्लब, लेकिन बल्लेबाजी काफी नजर आती है ट्रांसपोर्ट क्लब के पास। जब तक इंसाफ क्रीज में मौजूद है ना, तो मुकाबले में मजा तो आएगा। चलिए फिर से इस बार फिर से क्या पढ़ने के बाद अंदर तो आया था, लेकिन बीट नजर आया सिख इस बार। चलिए फिर से 26 लगे बोर्ड पर 2.5 पावर प्ले की लास्ट बॉल का आना से अब यहाँ से। चलिए राम सेवक इस बार फिर से बाहर निकलता हुआ लेंथ और ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 26 लगे बोर्ड पर, पावर प्ले खत्म हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब शेयर कर लीजिएगा एक बार मुकाबले को, क्योंकि मजा तो आने वाला है। और बात करें इंसाफ की, तो पिछले मुकाबले में क्या इनिंग नजर आई थी इस बल्लेबाज से, लेकिन आज वो काम करके देना होगा इस मुकाबले में। कन्नू भैया नाम क्या है? और नए गेंदबाज बंटी आए, कारेश मीणा भाई जुड़े, स्वागत रहेगा कारेश भाई। बॉलर ने बंटी। तो चलिए बंटी आए नए बल्लेबाज के रूप में और भाई सामना करेंगे। काफी क्लास प्लेयर नजर आते हैं इंसाफ की बात करें तो। चलिए फिर से चल बहुत बढ़िया डालेगा। इस बार रकार एक्स्ट्रा के चलते एक और रन मिल जाएगा। गोरस का मैच होगा क्या भाई? अभी कंफर्म करके बताते हैं विशाल भाई, क्योंकि ये मुकाबला कितनी देर चलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तीसरा मुकाबला। चलिए फिर से बंटी, और फिर से लेंथ खराब और फिर से एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन। अमरीश भाई गोपाल भाई को राम राम बोला, बिल्कुल बोल देंगे भाई। कन्नू बना रहा है इसलिए कमेंट नहीं कर रहा। चलिए फिर से अगर आउट हो तो आउट होता है दोस्त, बिल्कुल। चलिए लेकिन इसी बीच क्या चांस बनेगा? ओम प्रकाश थे वहां पर, लेकिन लगभग प्रयास तो क्या था, कैच ड्रॉप नजर आया और इंसाफ आगे खेलने का प्रयास किया था इस बार।
चलिए फिर से पार, फिर से चांस बना है, कप्तान मौजूद थे वहां, लेकिन नो मैच लैंड में गिरेगा। एक रन तो मिल जाएगा और इसी एक रन के चलते 2 रन मिलेंगे सूरी। राम सेवक भाई का बड़ा खतरनाक एक्शन है बिल्कुल। चलिए फिर से बंटी सामना करेंगे इंसाफ, अच्छी लेंथ और इस बार फिर से बीच नजर आएंगे। पहली 3 बॉलों से 4 रन तो आए हैं अभी तक, लेकिन चाहेंगे इंसाफ कि कुछ बड़े रन लगाए शायद आज बोर्ड पर, जो पिछले मुकाबले में लगाए थे। बहुत बढ़िया थी, वो रखना बस। चलिए फिर से इस बार फिर से एक साइड और डॉट बॉल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर से बंटी, बहुत बढ़िया डाल रहा है। 4 रन आए अभी तक इस ओवर की बात की जाए तो। इस बार फिर से आगे निकल कर खेलने का प्रयास, लेकिन अपनी लेंथ को खींचा और डॉट बॉल में तब्दील कर दिया फिर से बंटी ने, क्योंकि जानते हैं इंसाफ 1 स्टेप आगे निकल कर खेलने का प्रयास लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए फिर से इस बार कोई टॉस नहीं मौजूद है वहाँ, 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 31 लगे हैं बोर्ड पर। क्या फिर से ओम प्रकाश आएंगे गेंदबाजी छोर पर? चलो ओवर तो अच्छा रहा था इनका भी। बिल्कुल ओम प्रकाश को लगाया गेंदबाजी पर। पहले ओवर से 7 रन और 1 सफलता रही थी इनके नाम। चलिए फिर से ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया डालेगा सर। हुई लेंथ और जाने दिया कीपर के दस्तानों में फिर से। और इंसाफ 9 बॉलों से 4 रन पर अभी भी नजर आ रहे हैं। आज थोड़ा स्लो गेम नजर आ रहा है इंसाफ से। चलिए लेकिन जब 2 टीम अच्छी नजर आती है तो इसी प्रकार मुकाबला रहता है। चलिए इस बार शॉट तो अच्छा है, क्या 4 मिल जाएंगे? जी हाँ, इंसाफ के बल्ले से निकलती हुई पहली बाउंड्री और नाइंसाफी करते हुए नजर आए इस बार गेंदबाज के साथ। 35 लगे हैं बोर्ड पर 4.2 से। चलो पे बहुत बढ़िया। चलिए फिर से ओम प्रकाश सामना करेंगे बहुत बढ़िया, अच्छा डाला। इस बार आगे रखने का प्रयास खिलाड़ी को मौजूद है वहाँ और 1 रन मिलेगा मैच। और इसी 1 रन के चलते 36 लगे हैं बोर्ड पर। 7 भाई क्या ट्रांसपोर्ट क्लब में। चलिए देखते हैं कौन कौन को आज जगह मिली है ट्रांसपोर्ट क्लब में। चलिए फिर से ओम प्रकाश, इस बार फिर से 1 रन तो मिल जाएगा, रिस्की मौजूद थे वहाँ। और इसी 1 रन के चलते 37 रन, यानी इस ओवर की बात की जाए तो 6 रन तो आ चुके हैं अभी तक, लेकिन बड़ा बनाना होगा यहाँ से इंसाफ को ओवर। चलो भाई चल शाबाश। चलिए फिर से ओम प्रकाश, डाल रहा है और क्या चांस बनेगा? बंटी मौजूद है वहाँ और फिर से के ड्रॉप। बंटी नहीं, वह शायद देवेंद्र नजर आ रहे हैं डीएस। और एक और कैच ड्रॉप इंसाफ का, दूसरा कैच ड्रॉप। और जिस प्रकार के बल्लेबाज है ना इंसाफ, इनका कैच ड्रॉप करेंगे आप तो फिर मुसीबत में नजर आएंगे मुकाबले में। लेकिन ओम प्रकाश लाजवाब गेंदबाजी करते हुए अभी तक। हेलो 7 भाई है क्या बोला भाई? अब बता देंगे भाई खेल रहे हैं या नहीं। डाल रहा है ओम प्रकाश भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। चलिए इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, 1 रन तो मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 39 लगे हैं बोर्ड पर। एक गांव के अलावा क्या रितेंद्र भाई, एक गांव के 9 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी आप ला सकते हैं, लेकिन अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है तो अब तो कोई एंट्री नहीं है। तो देकर बंटी सामना करेंगे। चलिए अब कौन आते हैं? आज झंडा में फेमस पोए करेंगे सामना।
खाने वाले चले हैं इसके, बिल्कुल है तुषार भाई। चलिए फिर से बंटी आए गेंदबाजी पर और आते ही स्वागत किया उनके साथ। 4 रन के चलते आसिक के बल्ले से आती हुई एक और बाउंड्री, और एक छोर से जिम्मेदारी आसिक ने उठाई आज, जहां इंसाफ अभी खामोश नजर आ रहे हैं। शाबाश 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 बंटी भाई। चलिए फिर से बंटी 9 रन दे चुके हैं अभी तक, और फिर से चलिए आइए और उठा कर ले आइएगा। आसिक के बल्ले से आती हुई एक और मैक्सिमम, और पहली 2 बॉलों से 10 रन, यानी कि बड़े ओवर की तलाश अब जारी है दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और इसी मैक्सिमम के चलते 49 लगे हैं बोर्ड पर। और अगर 100 प्लस करती है ना यहाँ से ट्रांसपोर्ट क्लब, तो फिर मुकाबले में देखिएगा क्या खूबसूरत मजा आने वाला। सेकेंड राउंड में नहीं है क्या अलाउ? बिल्कुल रितेन भाई, सेकेंड राउंड में भी अलाउ है। फिर सामना करेंगे आसिक और गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी। चलिए फिर से बंटी, हिट लगाते हैं अपने, और टॉस और बीट नजर आए और नाखुश नजर आ रहे हैं आसिक, क्योंकि जानते हैं कहीं ना कहीं मैक्सिमम में जाना चाहिए था ये बॉल, लेकिन बोले 10 रन, कहीं ना कहीं अच्छे ओवर आते हुए अभी तक। फिर से बंटी जाएंगे यहाँ से वापसी करना, और यॉर्क एक पाए के चलते 1 रन, दूसरे की तलाश। जी हाँ, अच्छी रनिंग नजर आ रही है, और जी हाँ 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। ये आसिक तो खिलाड़ी निकला, बिल्कुल काफी लाजवाब बैटिंग नजर आ रही है आज आसिक से, और 50 रन भी पूरे करेगी यहाँ ट्रांसपोर्ट क्लब। 9 बॉलों से 20 रन पर जा पहुंचे आसिक, उसमें एक मैक्सिमम भी नजर आया है। चलिए फिर से इस बार फुल टॉस, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। चलिए 4 रन और जोड़ लीजिएगा, और एक और महंगा ओवर चौके के लिए गई बॉल, और आसिक क्या खूबसूरत बल्लेबाजी इस बड़े मुकाबले में करते हुए नजर आ रहे हैं। हम टीम फंसी हुई नजर आ रही थी 3 विकेट गिरने के बाद, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ हद तक अब संभाला है, और क्या खूब संभाला है। 4 रन और जोड़ लीजिएगा, कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिलेगा चौका। और इसी 4 के चलते बढ़ता हुआ स्कोर, ओवर की भी समाप्ति। 59 लगे हैं बोर्ड पर, और मैं समरी पर नजर डालते हैं फिर से। 59 रन, 59 रन हो चुके हैं। तो 6 ओवर और 59 लगे हैं बोर्ड पर। इस ओवर में 18 रन और वापसी लगभग बन चुकी है, और अभी इंसाफ के रिच में मौजूद है। और ये खिलाड़ी जिस प्रकार बल्लेबाजी करता है ना, तो एक बड़े टोटल की ओर अभी भी नजर आ रही है ट्रांसपोर्ट क्लब। भैया भैया चलिए दीपेश आए नए गेंदबाज, दीपेश ओवर हो चुका है भाई। नेक्स्ट मैच किसके बीच है? दीपेश आए गेंदबाजी लेकर। इसको हटाओ। चल चल दीपक भाई, चलिए दीपेश, शाबाश शाबाश दीपेश शाबाश। और आते ही उनका भी स्वागत 4 रन के साथ करते हुए इंसाफ। शॉट खेल दिया इंसाफ ने, चौका इसी 4 के चलते 63 लगे हैं बोर्ड पर, और अब कुछ हद तक वापसी बन चुकी है ट्रांसपोर्ट क्लब की, जहां 3 विकेट जल्दी गंवाए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने क्या खूब संभाला है। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए फिर से दीपेश, डॉट देख डॉट बस, क्या और फुल कर रहा है? टॉस शॉट खेला, सामने फील्डर मौजूद है वहाँ, शाबाश कोई ना, 1 रन तो मिल जाएगा। पूरा कर दिया, मात्र मिलेगा 1 रन। शाबाश। इसके बाद गोरस का मुकाबला खेला जाएगा भाई। गजब लग रहा कोई ना। चलिए फिर से दीपेश, दीपेश बहुत बढ़िया। एक बार भी 4 रन और जोड़ लीजिएगा। आसिक के बल्ले से आती हुई एक और बाउंड्री। कोई दिशा में 3 चौके लगा चुके हैं आसिक, धुरंधर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं आसिक।
और इसी 4 के चलते 68 रन जा पहुंचे हैं 6.3 से। चलिए फिर से दीपेश देखते हैं इस बॉल पर क्या कर पाते हैं। चल चल दीपेश चल, बहुत बढ़िया डालेगा, चल से आगे निकल कर खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल पर और खींचा लेंथ को और जाने दिया। तो 32 रनों के ऊपर पहुंच चुके हैं 13 बॉलों से मैच। आसिक की बात करें तो, और वहीं इंसाफ 14 बॉलों से 15 रन पर अभी भी नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों बल्लेबाजों ने वापसी तो करा दी है, लेकिन अभी भी 20 बॉलें से इस मुकाबले में। धुरंधर चल बल्लेबाज चल, बहुत बढ़िया, चल शाबाश दीपेश। और स्लो रखा, शॉट के लायक में मात्र रन में मिल जाएगा। जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 69 लगे हैं बोर्ड पर। गोपाल भाई को लाओ बॉलिंग पर। चलिए देखते हैं कब आते हैं कप्तान। शाबाश 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 दीपेश। स्ट्राइक पर चलिए फिर से चल चल, बहुत बढ़िया डाल रहे, चल ओए बोले अच्छी लेंथ। और इस बार डॉट, यानी कि ओवर की समाप्ति 10 रन इस ओवर से। विकेट गिरे जिनका दबाव नहीं बना चंडिया से। बिल्कुल बिट्टू भाई, 70 रन हो चुके हैं पूरे 7 ओवर में टीम के। 69 लगे हैं बोर्ड पर। दीपेश बोला तो चलिए कौन आते हैं अब? क्या कप्तान आएंगे गेंदबाजी छोर पर, या फिर बॉलर अनु भैया, अनु भैया नाम क्या? विक्की ना। चलिए बिक्की आए हैं नए गेंदबाज भारी खिलाड़ी के रूप में। अब आए बॉलर बॉलर विक्की आए। चलिए फिर से। बहुत बढ़िया डालेगा, चल सामने करेंगे आसिफ। और आते ही उनका भी स्वागत चाहिए, स्टैंड से उठाकर ले आइएगा। मैक्सिमम आसिक के बल्ले से एक और बड़ा मैक्सिमम, और इसी मैक्सिमम के चलते 75 रनों पर जा पहुंचा है। और 39 के ऊपर जा पहुंचे वहीं आसिक। चलिए फिर से विक्की भारी खिलाड़ी के रूप में आए हैं आज। 2 खिलाड़ी ओम प्रकाश और विक्की। चलिए देखते हैं क्या कर पाते हैं। फिर से आसिक इस बार पर बीट नजर आए। 1 रन तो मिल जाएगा। चुरा लिया बल्लेबाजों ने। और इसी 1 रन के चलते 76 लगे बोर्ड पर। 100 के अंदर चढ़ने जीत जाएगी बिल्कुल, लेकिन यहाँ लग रहा है कि 100 प्लस चल चल चल, शाबाश तो शाबाश। आसानी से कर जाएगी, क्योंकि इंसाफ अभी भी बल्लेबाजी में मौजूद है। और चले 9 बॉल का इशारा आता हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं कप्तान गलती करते हुए नजर आ रहे हैं फील्डिंग टीम में। झंडिया की बात करें तो, क्योंकि पिछले मुकाबले में कप्तान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, आज क्यों नहीं की वो समस्या पर है थोड़ा। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, क्या खूबसूरत इनिंग नजर आ रही है। चलिए फिर से चलिए प्रेशर देखेगा। और एक्स्ट्रा के चलते 1 और रन, यानी 78 रन। कोई ना विक्की भाई, बहुत बढ़िया, चल कोई ना देखते हैं फायदा उठा पाते हैं क्रिकेट का। डाल डाल, बहुत बढ़िया डालेगा, चल बहुत चलिए बढ़िया। बताते हैं विक्की कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसी बीच लगा दिया, आगे चल दिया। चांस बनेगा क्या? वह खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन सिर्फ गेंद को उठाकर लाने के लिए शानदार शॉट लगाया। एक और मैक्सिमम आता हुआ इंसाफ के बल्ले से। जहाँ 3 विकेट गिरे थे तो लगा था कि वापसी झंडे टीम कर चुकी है, लेकिन इन दोनों ने क्या खूब इनिंग नजर आई। लेकिन इस बार स्लो रखा, क्या पकड़े जाएंगे? जी नहीं, पूरा कर दिया। 1 रन मिल जाएगा। दूसरे के लिए नहीं जाएंगे। और इसी 1 रन के चलते 85 पर जा पहुंचा। ये विक्की कौन है? चलिए बताते हैं इनके बारे में भी। लास्ट बॉल का आना, सॉरी 4 बॉल हुई है। शाबाश 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 विक्की। इसके बाद ओवर के बाद बताते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी। खेला जाते थे बड़ा, मगर बोलने ने दे दिया। कहाँ का है विक्की? कहाँ का? चलिए फिर से चल चल, फिर सामने पावरफुल टॉस। फिर शॉट खेला लेंगे। 1 रन तो मिल जाएगा। मात्र 1 रन तो मिलेगा। चलिए ओवर की समाप्ति। 8 ओवर और बोर्ड पर लगे हैं 86। चलिए प्रेडिक्शन की बारी आती है। अब लगाइएगा प्रेडिक्शन, कितना टोटल जाने वाला है। 8 ओवर की 12 बॉले से ऐसे प्रेडिक्शन लगाइएगा।
और कप्तान आ चुके हैं अब गेंदबाजी पर, तो अनुमान उसी प्रकार का लगाइएगा। डिकवानी के हैं, डिकवानी के तो ओम प्रकाश है भाई, विक्की का अभी कंफर्म नहीं है। गोपाल को क्या हो गया आज? बिल्कुल गोपाल भाई आ चुके हैं बॉलिंग छोर पर। करेंगे आशिक। चलिए फिर से कप्तान सामना करेंगे आशिक। 41 रनों पर जा पहुंचे हैं। अच्छा राजस्थान पूरा एक बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन चलिए इसी बीच चांस बनाए, कप्तान आए, क्या सफलता लेकर आए जी नहीं, एक ड्रॉप नजर आया और 2 रन पूरे कर लेंगे दौड़कर, तो निराश नजर आ रहे हैं कप्तान, क्योंकि मुकाबले में पीछे नजर आ रही है अब झंडे टीम यहाँ से। फैजान भाई 110, फरमाद भाई जुड़े, स्वागत रहेगा। रियांस भाई 114 पर जाना चाहेंगे। चले आसिफ 43 के ऊपर, आसिफ भाई 110, फिर से चले गोपाल इस बार। चलिए चलिए जाइए और उठा कर ले आइएगा, और इसी मैक्सिमम के चलते 49 पर जा पहुंचे आशिक। आउट ऑफ सिलेबस नजर आ रहे हैं आज आशिक। इस मुकाबले की बात करें तो क्या कर रहे हैं फील्डर, बिल्कुल सोनू मीणा 102 पर जाना चाहेंगे। बासुन की टीम नहीं आई, क्या बासुन की टीम नहीं आई है। चलिए फिर से कप्तान इस बार स्लो रकार पढ़ने में नाकामयाब, और गोपाल कप्तान थोड़ी है। कौन है कप्तान? गिरवर भाई। चलिए 15-20 कैच छोड़ दे, बिल्कुल 3 बॉलों से 8 रन तो आ चुके हैं अभी तक, क्या वापसी कर पाएंगे? चलिए फिर से गोपाल इस बार फिर से खींचा है इस बार लेंथ को, 1 रन तो मिल जाएगा, और इसी 1 रन के चलते 95 पर जा पहुंचा है टोटल। गोविंद भाई 125, रूप सिंह भाई 112 पर जाना चाहेंगे। चलिए इन सब 18 बॉलों से 22 रनों पर अभी भी नजर आ रहा है। 75 रन की साझेदारी हो चुकी है, 37 बॉलें लगी है इन 75 रन के आने के लिए। चलिए लेकिन इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, 1 रन तो मिल जाएगा क्या? दूसरा, जी हाँ दूसरा भी मिल जाएगा। दूसरा कर लिया रन। ऐसे तो 124, ओम प्रकाश शर्मा 113, विशाल भाई 107। चलिए देखते हैं कौन का प्रेडिक्शन सटीक रहता है, लेकिन अभी तक तारीफ काबिल बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों से। चलिए फिर से इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास बीट नजर आए। चलिए ओवर की समाप्ति 6 बॉलें शेष रह जाती है। लगाइएगा प्रेडिक्शन। दिनेश भाई 115, ओम प्रकाश भाई 113। 97 रन 97 आज गेंद रूस ने शायद, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट टीम के 9 ओवर की समाप्ति पर 97 रन, और 50 भी पूरे कर चुके हैं। 22 बॉलें लगी है मैच आसिक को 50 लगाने में, और एक अच्छे टोटल की ओर ले जाते हुए अपनी टीम को। 97 में अरे अरे चलिए फिर से समाप्ति पर 97 रन। वापस से करेंगे आशिक सामना। 9 ओवर 97 लगे बोर्ड पर, और नए बल्लेबाज सॉरी नए गेंदबाज राम सेवक, और आते ही किनारा तो लगाए, क्या पकड़े छाएंगे। जी हाँ, और अब जाना पड़ेगा आशिक, जाना होगा आशिक को वापस, विकेट चट कर और लिया। काफी देर लगा दी इस विकेट को आने में, लेकिन एक अच्छी इनिंग खेलकर जाते हुए वापस आशिक 50 पूरे किए अपने 23 बॉलों में। अब आए बल्लेबाज, और दीप भाई 110 पर जाना चाहेंगे। 5 बॉलें शेष है। चलिए लगाइएगा प्रेडिक्शन, और 3 सफलता है राम सेवक के नाम रही है। फैजान भाई 110 पर जाना चाहेंगे। आदिल भाई 108 पर जाना चाहेंगे। दीपक भाई 105। 5 बॉलों के लिए भेजा है। कौन है? तारिक आए नए बल्लेबाज। और वीरेंद्र भाई 105 पर जाना चाहेंगे। 5 बॉलें निकालने बस। ये दीपेश मारो भाई लोचे, बिल्कुल। चलिए फिर से राम सेवक, और भी लेंथ को खींचा, और फिर से डॉट, और कहीं ना कहीं राम सेवक वापसी करते हुए और वापसी दिलाते हुए झंडा टीम को।
लेकिन देखते हैं क्या 100 प्लस कर जाएगी यहाँ से ट्रांसपोर्ट क्लब। लोकेश भाई 107, इस बार आगे निकलकर और पीछे की ओर भेजा है और मैक्सिमम लेकर आए गए। तारिक के बल्ले से आता हुआ पहला मैक्सिमम और 103 लगे बोर्ड पर। निहाल भाई 106 पर जाएंगे, परमाद भाई 113, आसिम भाई 112, ब्रजेश ब्रजवासी भाई 112 पर जाना चाहेंगे। 3 बोले आने से 103 लगे बोर्ड पर। संजू भाई 109 पर जाना चाहेंगे। अगला मैच नहीं हो पाएगा आज, बिल्कुल आकाश भाई जिस प्रकार समय शेष रहता है तो देखते हैं, लेकिन इसी बीच वाइट का इशारा आता हुआ, यानी 104 एक्स्ट्रा के चलते वापस 110 दिख रहा है। बिल्कुल अब 3 बोले आने से 104 तो लगे बोर्ड पर। हेमंत भाई 110 पर जाना चाहेंगे। चलिए फिर से इस बार क्या चांस बनेगा, क्या पकड़े जाएंगे? जी नहीं, आज कहाँ कैच पकड़ने वाली है झंडे टीम। और 2 रन मिल जाएंगे फिर से दौड़कर और 106 लगे, यानी 2 बोले से ऐसे। राम प्रसाद भाई 112, दीपक भाई 107 और विकास श्योपुर 107, बिट्टू भाई 111 पर जाना चाहेंगे। 106 लगे, 2 बोले आने से ऐसे। नरेश भाई 123 पर जाना चाहेंगे। विकास गुप्ता 105, 7 भाई 114। चलिए फिर से चले राम सेवक, तारीख करेंगे सामना। इस बार स्लो रखा लेंथ और डॉट। इस ओवर की बात की जाए तो 8 रन तो आए अभी तक। विकास भाई 109 पर जाना चाहेंगे और इमरान भाई 113। चलिए लास्ट बॉल का ना शेष, क्या लगाएंगे तारीख एक मैक्सिमम और पहुंचाएंगे स्कोर बोर्ड को 112 पर। जी हाँ, 6 रन मिलेंगे इस बार भी। तारीख के बल्ले से आता हुआ एक और मैक्सिमम 112 पर पहुंचा दिया है टोटल 10 ओवर की समाप्ति पर। और 113 रनों का रन चेस
तो चलिए सेकंड इनिंग स्टार्ट होता हुआ और ओपनिंग जोड़ी मैदान में आ चुकी है। कन्नू जाट और वहीं नॉन स्ट्राइक पर ओम प्रकाश नजर आए हैं। ले लियो चल लिया क्या रहे तो रे लेना नहीं क्या रहे हो भाई। स्ट्राइक पर कन्नू, नॉन स्ट्राइक पर ओकी। ट्रांसपोर्ट क्लब के कप्तान कौन है, चलिए पूछते हैं। रियान भाई है। चलिए तैयार हैं, सेकंड इनिंग करेंगे सामना कन्नू जाट पहली बॉल का और आते ही अच्छी बॉल के साथ करेंगे शुरुआत से। डॉट बॉल पहला बॉल 113 का रन चेस। तो चलिए जुड़ जाइएगा, फिर से मजा आने वाला है मुकाबले में। चलिए फिर से कन्नू जाट सामना करेंगे लारा का। इस बार फिर से बाउंस और वाइट का इशारा आता हुआ, यानी कि पहले रन बोर्ड पर लगते हुए। बॉलर लारा, सामने कन्नू। चलिए फिर से कन्नू जाट सामना करेंगे लारा का। इस बार शॉट तो अच्छा था लेकिन इतनी अच्छी फील्ड नजर आई और 1 रन मिल जाएगा। और इसी 1 रन के चलते 2 रन लगे बोर्ड पर। कमेंट पढ़ा करें मत गिरवर भाई, बिल्कुल कमेंट पढ़ेंगे। कभी कभी कमेंट ऊपर चले जाते हैं तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल जवाब देंगे। हे पार्थ जल्दी से झंडा को जिताओ जी भाई, बिल्कुल। चलिए देखते हैं ओम प्रकाश कहाँ के। ओम प्रकाश डिकवानी से बिलोंग करते हैं। ये कीपर बहुत तगड़ा है। चलिए देखते हैं, सामना करेंगे ओम प्रकाश। इस बार आगे रखा है बॉल, खिलाड़ी पीछे है। क्या बाउंड्री, जी हाँ बाउंड्री मिल जाएगी ओम प्रकाश के बल्ले से आती हुई पहली बाउंड्री। और इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी बनती है बात अगर ओपी की जाए तो, क्योंकि जिस प्रकार के बल्लेबाज है पावर प्ले का अच्छा खासा फायदा उठाते हैं। और आपने देखा भी होगा कई मुकाबलों में कि इसी बीच बहुत अच्छी लेंथ है कीपर के दस्तानों में 6 लगे हैं बोर्ड पर। लारा को मैंने हमेशा साथ में खेलते देखा है। ओपी स्टार, बिल्कुल तुषार भाई, ओपी स्टार को कहीं ना कहीं आज इस बड़े मुकाबले में एक बड़ा काम करके देना होगा झंडा टीम के लिए। लेकिन 113 लगे हैं, क्या प्रेशर हैंडल कर पाएगी झंडा, ये देखने लायक रहेगा। चलिए फिर से चले लारा। इस बार छोटा बॉल, चलिए और जाना होगा निराश ओम प्रकाश को। और काफी अच्छा कैच नजर आया वहाँ और निराश लौटना होगा ओम प्रकाश को। पहला विकेट का पतन होता हुआ। लारा ने विकेट दिलाया। 6 रन के टोटल पर पहला विकेट गिरता हुआ। अब यहाँ से लगभग प्रेशर तो बन चुका है झंडा टीम की बात करें तो, क्योंकि ओम प्रकाश जिस प्रकार के बल्लेबाज है पावर प्ले में मुकाबले को एक तरफा सा कर देते हैं। लेकिन क्या खूब गेंदबाजी लारा द्वारा। झंडा के कप्तान कौन है, झंडा के कप्तान गोपाल भाई है भाई। तो चलिए डीएस आए हैं नए बल्लेबाज। डीएस और बल्लेबाज आए हैं, बल्लेबाज हैं डीएस आए, डीएस जाट। चलिए फिर से लारा। इस बार फिर से 1 रन, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। और ओवर की समाप्ति, पहले ओवर से 6 लगे बोर्ड पर। कहाँ हो रहा है ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट चल रहा है भाई पांडोला में। तो चलिए कौन आते हैं नए गेंदबाज अब। क्या नाम भैया बोला? आशिक को लगाया गेंदबाजी पर, जिन्हों के बल्ले से 50 रन आए थे आज इस मुकाबले में। और इनकी बदौलत आज उसने है ना आशिक आए गेंदबाजी लेकर।
मयंक सिंह, फिरोज भाई नहीं आए अभी, आसिफ को लगाया गेंदबाजी पर। क्या कर पाते हैं। चलिए फिर से आसिफ आए नए गेंदबाज, बल्लेबाजी तो काफी शानदार करती है आसिफ। और भी अच्छी गेंद है और फिर से डॉट। शानदार चलिए फिर से खन्नू सामना करेंगे आसिफ का, इस बार फिर से आगे रखने का प्रयास और फिर से बड़े हिट का प्रयास, लेकिन सीधा कीपर के दस्तानों में फिर से डॉट। और अभी भी 6 रन को ऊपर टोटल रुका हुआ, और जो बताए रहता है ना कि 113 रनों का ओपी आउट हो चुके हैं रियांश भाई। चलिए फिर से आसिफ, इस बार आगे रखा है और आगे रखोगे तो अंजाम इसी प्रकार का रहने वाला है। मैक्सिमम कन्नू जाट के बल्ले से आता हुआ, और इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है हमेशा से झंडा टीम की, लेकिन आज क्या वो काम करके दिखाएंगे इस मुकाबले में। पिछले मुकाबले में तो क्या खूब इनिंग नजर आई थी इनसे, लेकिन आज मुकाबला अलग है, दिन अलग है, टीम अलग है, रन चेस अलग है। चलिए फिर से आसिफ, फिर से डेड बॉल करा दिया गया इस बार, दी गई। और बोर्ड पर लगे हैं अभी 12 1.3 से। चलिए फिर से खन्नू सामना करेंगे आसिफ का, इस बार फिर से आगे रखने का प्रयास, खिलाड़ी तो पीछे हुआ, क्या 4 मिलेंगे आज, यहाँ एक और बाउंड्री मिल जाएगी मिस स्पीड के चलते, और निराश नजर आ रहे हैं वहाँ, क्योंकि जानते हैं रुकना था बॉल। कहाँ का लाइव है भाई, पांडुला से लाइव चल रहा है, और विधायक कप का ये 2nd राउंड का मुकाबला खेला जा रहा है 2 बड़ी टीमों के बीच। चलिए कन्नू चाट फिर से 6 बॉलों से 11 के ऊपर अभी भी नजर आ रहे हैं। फिर करेंगे सामने कन्नू, और फिर से योर का लेंथ और फिर से डॉट नजर आएगी। यानी कि इस ओवर की बात की जाए तो 10 रन तो आ चुके हैं अभी तक, लेकिन पावर प्ले में 35 या 40 के आसपास देखने होंगे झंडा टीम को, अगर मुकाबले में वापसी करनी है तो, और वो जिम्मेदारी रहती है इस बल्लेबाज पर। इस बार फिर से बाहर रखा और इशारा के चलते एक और रन मिल जाएगा, और 17 लगे हैं बोर्ड पर 1.5 से, यानी 11 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर की बात की जाए तो। पहला विकेट जल्दी खोया था झंडा टीम ने, लेकिन कुछ हद तक वापसी करती हुई नजर आ रही है। फिर से आसिफ, और साइड मारना चाहते थे लेकिन बीट नजर आए। चलिए ओवर की समाप्ति, 2 ओवर से 17 लगे बोर्ड पर, और अभी भी 48 बॉलों से 96 रनों की आवश्यकता भी यहाँ से। अरे ना भाई स्लिप में तो चलिए फिर से गेंदबाजी का लारा नजर आएंगे। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर लारा सामना करेंगे डीएस, बल्लेबाज डीएस। इसके बाद ही मैच है क्या? बिल्कुल विकास भाई। चलिए इसी बीच और अच्छी मेहनत अपील की जा रही है, लेकिन नॉट आउट का इशारा आता हुआ। चलिए फिर से बहुत बड़ा मुकाबला, बिल्कुल गोविंद भाई, दोनों टीमों को लिए बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है ये। 2.1 से 17 लगे बोर्ड पर। फिर से चले लारा, और फिर से ऑफ साइड मारना चाहते थे डीएस, और फिर से लगातार बीट। दूसरा मैच के साथ दूसरा मुकाबला गोरस वर्सेस प्रेम सर के बीच खेला जाना है। चलिए फिर से इस बार क्या 4 मिलेंगे? जी हाँ, इस बार बाउंड्री मिल जाएगी डीएस को। और इसी 4 के चलते 21 लगे हैं बोर्ड पर। चलिए फिर से अपील की जा रही है, लेकिन फिर से बीट होंगे। और 4 बॉलों में 4 रन आए अभी तक इस ओवर की बात की जाए तो। 21 लगे बोर्ड पर।
चलिए फिर से एक और अच्छी लेंथ और फिर से डॉट। शानदार बॉलिंग लगातार प्रेशर में नजर आ रहे हैं। डीएस की बात करें तो फिर से डीएस फील्डर मौजूद, शानदार फील्डिंग, मात्र मिलेगा 1 रन। ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर। तो चलिए पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 22 लगे हैं बोर्ड पर। हो चुके हैं 3 ओवर, पावर प्ले समाप्त। और मैच समरी पर नजर डाल लेते हैं एक बार। 3 ओवर में मात्र 22 रन जीनिया टीम के। बिल्कुल चढ़ चुका है भाई, वो नेटवर्क की वजह से रुक जाता है, बाकी चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। ओम प्रकाश आउट हो गया क्या? बिल्कुल ओम प्रकाश आउट हो चुके हैं। जो भी भाई मैच देखने के लिए नहीं आए पाए, हमारे एसटी लाइव बड़ौदा पर सीधा लाइव प्रसारण दिखाई दिया जा रहा है। देखते हैं गिरधर भाई। देख सकते हैं लेकिन 3 ओवर और अभी भी 7 ओवर से 91 रनों की आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं अब बड़े शॉट का प्रयास करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। गेंदबाजी लेकर आसिफ, और आसिफ को फिर से लगाया है गेंदबाजी पर। पहले ओवर से 11 आए थे इनके ओवर में। और हमारे लविश भाई चलिए फिर से सामना करेंगे डीएस। सामना करेंगे डीएस। खन्नू शॉट नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं अभी भी 8 बॉलों से 11 रनों पर। और उनके ऊपर अब प्रेशर सा नजर आएगा, क्योंकि पिछले ओवर में मैच 4 रन लगे थे और काबिले तारीफ गेंदबाजी लारा से नजर आई है। चलिए फिर से आसिफ। एक और डॉट लगातार कसते हुए नजर आ रहे हैं डीएस की बात करें तो। बिल्कुल सुमन भाई, इसके बाद गोरस और प्रेम सर का बीच मुकाबला खेला जाएगा। चलिए फिर से आशिक, और फिर से अच्छी लेंथ और फिर से डॉट। और अच्छा काम करते हुए आशिक अभी तक लगातार डॉट बोले और प्रेशर साफ नजर आ रहा है अब डीएस पर। 9 बॉलों से 5 लगे हैं मैच। चलिए फिर से इस बार क्या चांस? जी हाँ, चलिए इस बार जाना होगा। आसिफ को मिलती हुई सफलता, दूसरा विकेट गिरता हुआ इसके टोटल पर मैच। धक्का दिया आशिक ने, जाना पड़ेगा डीएस को बाहर। 32 नंबर जर्सी। 2 विकेट गंवा चुके 22 के टोटल पर। बात अगर जन्नत टीम की जाए तो चलिए नए बल्लेबाज विक्की नजर आ रहे हैं अब। विक्की आए बल्लेबाजी के रूप में। देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं विक्की। झिलिया टीम का भी कल स्कोर अभी बोर्ड पर नजर आता हुआ। इस मैच को जीतने के लिए काफी धुरंधर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी कन्नू को। चलिए फिर से आशिक सामना करेंगे विक्की। आगे बढ़ना होगा। पावरफुल टॉस, 1 रन तो मिल जाएगा, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ। और इसी 1 रन के चलते 23 लगे हैं बोर्ड पर। उलझ रहे थे, सुलझ गए। बिल्कुल चलिए फिर से कन्नू शॉट करेंगे सामना। काफी देर से नॉन स्ट्राइक पर नजर आ रहे थे। फिर करेंगे सामना कन्नू। इस बार भी स्कोर तो अच्छा है, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। कन्नू के बल्ले से आती हुई एक और बाउंड्री। और भाई हम बात कर रहे थे कि अगर इस मुकाबले को विन करना है तो कन्नू शॉट को जितना बॉल खिलाया जाएगा वो फायदेमंद नजर आएगा झंडे टीम के लिए। सत्ताईस 27। मैं तेरी सोच पर चल नहीं सकता, तेवर अपने बदल नहीं सकता, और मोम का पुतला समझाए क्या मैं बोला हूँ जो पिघल नहीं सकता। एल्डर कन्नू शॉट, लेकिन इसी बीच एक और एक्स्ट्रा रन और 28 लगे बोर्ड पर।
खन्नू के ऊपर ये पूरी टीम है। बिल्कुल गिरवर भाई वो नजर भी आ रहा है अब, क्योंकि प्रेशर साफ नजर आ रहा है। पिछले कुछ लगातार डॉट बॉलों के चलते प्रेशर बना है। इस बार आगे रखा है और आगे भेजा है और ये उल्टा कर लिया आइएगा। कन्नू 60 के बल्ले से आता हुआ मैक्सिमम, और इसी मैक्सिमम के चलते 34 लगे बोर्ड पर। संकट नहीं टला, नहीं संकट अभी टला नहीं बिल्कुल है तुषार भाई। लेकिन जो बात है हम लगातार कर रहे हैं कि कन्नू 60 जितना बॉल यहाँ से खेलते हैं 34 रन, 34 रन जिन्या टीम के बढ़ते उतना स्कोर 34 मुकाबले रन। में आसान होगा झंडिया टीम के लिए। लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी रही है अभी तक ट्रांसपोर्ट क्लब श्योपुर की। पहले बल्लेबाजी आशिक और फिर गेंदबाजी, लेकिन अभी भी 36 बॉले से 79 रनों की आवश्यकता। फिरोज है नए गेंदबाज, काफी सीनियर गेंदबाज हैं और संकट मोचन कन्नू 60 बिल्कुल संकट अभी टला नहीं। कन्नू 60 अभी ढंग से चला नहीं बिल्कुल, लेकिन एक छोर से अभी भी जिम्मेदारी उठाते हुए 10 बॉलों से 21 रनों पर कन्नू 60। और बात करें अगर मुकाबले की तो इसी प्रकार के रन ट्रांसपोर्ट क्लब के भी थे 4 ओवर से। वहां से फिर आशिक आए और छाते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार डेड बॉल करा दी गई है। और डेड बॉल दोनों तरफ से कुटाई होगी तब बात करेंगे। बिल्कुल दोनों छोर से रन लगाने होंगे अब विक्की और कन्नू 60 को अगर मुकाबला विन करना है तो। चलिए फिर से पार तो अच्छा है, इंसाफ मौजूद थे लेकिन मिस फील्ड नजर आएगा। 4 रन मिल जाएंगे और इसी 4 के चलते ओपने लगे थे फील्डिंग, मगर उनके हाथों में गेंद 38 लगे हैं बोर्ड पर। वो निकलेंगे 4 रन। फाइनल कब है विशाल भाई? फाइनल 12-13 तारीख को। चलिए फिर से 38 लगे बोर्ड पर 4.1 में। इस बार आगे रखा है लेंथ को, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, 1 रन तो मिल जाएगा। मात्र 1 रन, इसी 1 रन के चलते 39 रनों पर जा पहुंचा है टोटल। चलिए फिर से रखा, उसमें फंसते हुए नजर आए। चाहते थे कन्नू 60, मगर बॉलर द्वारा काफी शानदार बॉलिंग, इसलिए बीट होना पड़ा कन्नू को। चलिए फिर से फिरोज सामना करेंगे कन्नू 60। बार फिर से उसी प्रकार का लेंथ है और फिर से डॉट नजर आएगी। कुछ और संपर्क नहीं इस हुआ। ओवर की बात की जाए तो 5 रन आए अभी तक मैच लगी डॉट बॉल और 2 लगातार डॉट। अब यहाँ से कहीं ना कहीं मैक्सिमम के लिए देखना होगा। स्कोर बोर्ड का क्या, स्कोर बोर्ड रुका हुआ है भाई अपडेट के चलते चले, लेकिन इसी बीच क्या चांस बनेगा? खिलाड़ी नीचे वहाँ आशिक द्वारा और चलिए अच्छा कैच नजर आया और जाना होगा कन्नू 60 को वापस। एक और विकेट गिरता हुआ और लाजवाब कैच आशिक के द्वारा। पहले बल्लेबाजी उसके बाद गेंदबाजी, फिर एक लाजवाब फील्ड नजर आया आशिक से और 39 के योग पर तीसरा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज कप्तान आए हैं खुद। चलिए फिर से फिरोज सामना करेंगे गोपाल न्यू 60। बल्लेबाज नेम गोपाल आए बल्लेबाजी के लिए। और आगे रखा लेंथ, क्या 1 रन तो मिल जाएगा क्या? दूसरे की तलाश रहेगी वहाँ। आज यहाँ 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों बल्लेबाज कर लेंगे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 41 लगे हैं बोर्ड पर। स्कोर बढ़ाओ, बिल्कुल अपने आप हो जाएगा भाई, वो जैसे नेटवर्क आएगा हो चुका है। 5 ओवर 41 रन मैच में और अब 30 बॉलों से 72 रनों की आवश्यकता।
देखते हैं तो रणनीति फिर से बनती हुई नजर आ रही है। यानी 5 ओवर में 70 रन हो गए, 72 रनों की आवश्यकता अभी भी, और कुछ बड़े ओवर की तलाश छन्ने टीम को। और वहीं ट्रांसपोर्ट क्लब चाहेगी यहाँ से 1 ओवर और अच्छा निकलेगा तो मुकाबले में पकड़ लगभग मजबूत होती हुई नजर आएगी। और इसके बाद एक और मुकाबला गोरस वर्सेस प्रेम सर के बीच खेला जाना है। तो चलिए नए गेंदबाज कौन आए? तारिक आए हैं नए गेंदबाज। तारिक है ना भैया? तारिक चिन्या की मुश्किलें बढ़ती हुई बिल्कुल लाइक भाई, वो नजर तो आ रहा है। मैच तो मैक्सिमम लगे हैं, रिक्वायर्ड 114 का जब पहुंचा है। चलिए तारिक आए हैं और सामना करेंगे विक्की। खेला बॉल शॉट तो अच्छा है, इंसाफ मौजूद है वहाँ, 1 रन मिल जाएगा। शॉट खेला था विक्की ने होप में, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा विक्की को। और इसी 1 रन के चलते 42 लगे हैं बोर्ड पर मैच। चलिए फिर से गोपाल जाट करेंगे सामना इस बार शॉट तो अच्छा है, क्या पकड़ा जाएगा जी नहीं, मैक्सिमम कप्तान के बल्ले से आता हुआ। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी आज अगर से जीत दिलानी है तो। और मिलेगा मैक्सिमम। पहली 2 बॉलों से 7 रन तो आए हैं, 48 पे जा पहुंचा है टोटल। चलिए फिर से गोपाल, इस बार फिर से लेंथ सॉरी इंसाफ मौजूद है वहाँ, 1 रन मैच है। संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी 1 रन के चलते 49 लगे हैं बोर्ड पर। पहली 3 बॉलों से 8 रन और रिक्वायर्ड 114 का जो नजर आ रहा है, तो यहाँ एक मैक्सिमम की और आवश्यकता गोपाल की रडार में आएगी तो पांडोला की रडार में जाएगी बिल्कुल। चलिए फिर से विक्की सामना करेंगे तारिक का, इस बार भी अच्छे से कनेक्ट नहीं, लेकिन 1 रन तो मिल जाएगा, खिलाड़ी मौजूद है वहाँ, 1 रन मिलेगा। और इसी 1 रन के चलते 50 पूरे करेगी झंडा टीम। 4 बॉलों से 9 रन लगे हैं इस ओवर की बात की जाए तो, 3 मैक्सिमम लगे हैं इस इनिंग में। चलिए फिर से गोपाल जाट करेंगे सामना तारिक का, इस बार भी अभी शानदार बॉलिंग चक्कू द्वारा काट दे। हाँ कर देते। चलिए फिर से गोपाल जाट, इस बार एज और एक लाजवाब कैच वहाँ सोभान मिलेगा विकेट द्वारा विकेट गिरता हुआ गोपाल जाट के रूप में, और सुना होगा वापस गोपाल जाट को भी। 7 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 6 ओवर। तो 6 ओवर और 53 सॉरी 50 रन। विशाल नहीं है क्या आज? विशाल नहीं है भाई, लेकिन चलिए अब 24 बॉले से सर के कप्तान आ जाए स्टेज पर। रिस्की आए नए बल्लेबाज के रूप में, आज जीतेगी झंडिया। चले देखते हैं कौन जीता। 24 बॉले 63 रन 50 कितने चाहिए? 63। चलिए 24 बॉले 63 रनों की आवश्यकता, और गेंदबाजी पर फिरोज आए फिर से। चलिए फिर से विक्की करेंगे सामना फिरोज का, इस बार फिर से एक ही रन मिलने वाला है। और अब यहाँ 1-2 से नहीं, बाउंड्रियों से डील करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। चलिए फिर से फिरोज सामना करेंगे रिस्की, इस बार चलिए डंडा बाहर करते हुए फिरोज
और चाहना होगा एक और विकेट का पतन होता हुआ और लगभग मुकाबले में ट्रांसपोर्ट क्लब फिरोज लगभग विन करती हुई नजर आ रही है। पांच विकेट गवा चुके हैं, मैच 51 लगे हैं बोर्ड पर और नए बल्लेबाज बंटी बल्लेबाज नेम गोरस और पेमसर के कप्तान आजा स्टेज पर, तो उसके लिए चलिए फिर से फिरोज, इस बार भी अच्छी लेंथ ये हुए बल्लेबाज एक और डॉट और 3 बॉलों से मैच 1 रन आया अभी तक। ये खिलाड़ी कहाँ पे कौन खिलाड़ी की बात कर रहे हैं भाई? चलिए फिर से फिरोज सामना करेंगे बंटी, इस बार भी स्लो रखा, 1 रन तो मिल जाएगा बंटी ने शॉट खेला लेकिन मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसी 1 रन के चलते मैच 52 लगे हैं बोर्ड पर और अभी भी 20 बॉलों से 61 रनों की आवश्यकता। चलिए इस बार भी हल्का सा तेज है लेकिन कोई रन नहीं और इस ओवर की बात की जाए तो मैच 2 रन आए और इसी ओवर ने कहीं ना कहीं मुकाबले में पीछे कर दिया झंडे टीम को और अब औपचारिकता सी नजर आने लगी है। रिक्वायर्ड रन रेट 19 का चाप पहुंचा है। इस बार फिर से पकड़े जाएंगे, आज ही नहीं और मैक्सिमम नजर आएगा विक्की के बल्ले से आता हुआ मैक्सिमम। ये 4 एम्पायर का डिसीजन 4 रन आता हुआ। चलिए 7 ओवर 56 लगे हैं बोर्ड पर और ये जो भाई गलत कमेंट कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा तुषार भाई और अपने आप फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा अगर आप गलत कमेंट करेंगे तो। 56 हेलो चलिए फिर से गोरस की कैप्टन और भी अच्छी लेंथ ला रहा है गेंदबाजी पर और डॉट बॉल के साथ करेंगे शुरुआत आपको टॉप किया जाएगा यहीं पर और कप्तान आ चुके हैं गोरस के टीम के खाना गुर्जर बढ़ता हुआ स्कोर और अगला मुकाबला प्रेमसर वर्सेस गोरस के बीच खेला जाना है। चलिए फिर से इस बार क्या मैक्सिमम नजर आएगा या पकड़े जाएंगे? आशिक मौजूद है, कहाँ गलती करने वाले हैं आज आशिक और एक और विकेट गिरता हुआ सफलता मिलेगा विकेट और 7 विकेट गवा चुकी है सॉरी 6 और औपचारिकता नजर आ रही है मुकाबले की बात करें तो। और इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला गोरस वर्सेस प्रेमसर, वो भी आज के दिन का काफी शानदार मुकाबला देखा जाएगा। गोरस के कैप्टन स्टेज पर आए, क्या नाम भैया? जतिन आए नए खाना बल्लेबाज गुर्जर जो कि कप्तान है गोरस के, आए स्टेज पर और आते ही बड़े शॉट का प्रयास, 1 रन मैच है। हार गई बिल्कुल अमन भाई, मुकाबला तो अब एक तरफा हो चुका है यहाँ से। चलिए फिर से लारा, इस बार छोटा लेंथ, क्या पकड़े जाएंगे या फिर मैक्सिमम आज ही नहीं, विकेट गिरता हुआ एक और विकेट बचाना होगा विक्की को भी वापस। 7 विकेट और मैच 57 रन बोर्ड पर। नए बल्लेबाज दीपेश, हेलो हेलो कौन गेंद? अच्छा
अच्छा, चलिए फिर से 57 लगे हैं बोर्ड पर, अभी भी 1 रन तो मिल जाएगा और इसी 1 रन के चलते 58 रनों पर पहुंची है मैच। और अभी भी यहाँ से 50 के आसपास अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल विकास भाई, चलिए एक और विकेट का पतन होता हुआ और लारा को मिलती हुई चौथी सफलता इस मुकाबले में। 8 विकेट गंवा चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति पर 58 लगे हैं और अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। कितने विकेट हो गए? 8 हो गए। चलो 8 विकेट हो गए। चलिए फिर से दीपेश करेंगे सामना आशिक का। 2 ओवर से 23 और 1 सफलता राम रही इनके भी। चले इसी बीच कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन तो मिल जाएंगे लेकिन काफी देर लगा दी अब। और आशिक, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी रही थी इनकी। 50 रन लगे थे इनके 22 बॉलों से मैच और उसी के चलते 113 लगाए थे बोर्ड पर। फिर से इस बार आगे रखा लेंथ और बीट नजर आए फिर से और औपचारिकता नजर आ रही है मैच। अब अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले मुकाबले में कौन विन करता है। फिर से क्या चांस बनेगा। तारिक मौजूद है वहाँ लेकिन दूर रहेंगे और मैक्सिमम नजर आएगा। मिलेगा छक्का। लारा ने कितने विकेट लिए हैं भाई? 3 विकेट मिले हैं उनको भी। 4 सॉरी। हेलो हेलो, हाँ कौन का हाँ क्यों? हरस भैया कितना हो गया? 4 है कि 4 है 6 4 74 74 13 39 चाहिए। 74 39 से आया। अब गोरस से उम्मीद है। बिल्कुल रियांश भाई, चलिए देखते हैं अगला मुकाबले का टॉस कौन जीता है। लेकिन 6 बॉले से सब और 39 रनों की आवश्यकता। अरे नहीं कोई बॉलर नेम क्या है? इसी बीच एक और अच्छी लेंथ, वाइट का इशारा आता हुआ एम्पायर का। और अगला मुकाबला कितने ओवर का रहता है ये देखना होगा क्योंकि सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है। चले लेकिन इसी बीच 5 बॉले और से सब इस मुकाबले में। चलिए फिर से इस बार कैसे बाहर निकलता हुआ डेड बॉल करा दे गया इस बार। कोरस का मैच कैसे है? कोरस का मैच प्रेम सर से खेला जाएगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
टीम छड़ना बिल्कुल विधान भाई। चलिए इस बार छोटा लेंथ 4 रन तो मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है अब। चलिए फिर से तो चलिए मिलते हैं अगले मुकाबले में, थोड़ी देर में फिर से जुड़ेंगे आपके साथ।